में किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहो। पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए थाना स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभाग एवं राज्य सरकार के द्वारा चाहे जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते रहे हों, लेकिन आए दिन कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जो पुलिस के अमानवीय, गैर जिम्मेदाराना और क्रूर चेहरे को उजागर करता है। ऐसी ही एक घटना को उड़ीसा के भरतपुर में पुलिस कर्मियों के द्वारा अंजाम दिया गया है जो निंदनीय ही नहीं बल्कि घृणित अपराध की श्रेणी में आता है। ताज्जुब तब होता है जब किसी पीड़िता के साथ किसी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती है। जिन महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति राज्य सरकार ने इसलिए की होती है ताकि जब कोई महिला पीड़ित होकर पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो वो अपनी व्यथा को पुलिस के सामने सहजता के साथ बता सके। लेकिन सिस्टम में कुछ महिला पुलिसकर्मी ऐसी भी हैं जो जैसे ही खाकी वर्दी धारण करती हैं तो वो महिला तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती ताकि महिलाओं की व्यथा को समझ सकें, बल्कि वो एक रौबदार और हैवान पुलिसकर्मी बन जाती हैं और पहले से सिस्टम में मौजूद हैवान पुलिसकर्मियों की मददगार बन जाती है। पुलिस पर जो पैसे सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं वो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे होते हैं और सरकार पुलिस पर पैसे इसलिए खर्च करती है ताकि वे जनता के रक्षक बन सकें, न कि भक्षक। भरतपुर में जिस तरह की घटना को अंजाम पुलिसकर्मियों के द्वारा दिया गया है और पीड़िता ने जो आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाए हैं अगर वो सही हैं तो पुलिस की ये कार्रवाई निंदनीय ही नहीं बल्कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि इस घटना की पीड़िता एक फौजी की मंगेतर हैं और स्वयं पेशे से एक वकील हैं और शायद यही वो कारण है कि वो मीडिया में आकर अपने साथ हुए बदसलूकी को बयान कर रही हैं। अगर उनके स्थान पर कोई आम महिला होती तो शायद उसकी आवाज़ को दबा देना इन हैवान पुलिस कर्मियों के लिए और ज़्यादा आसान होता। भरतपुर की घटना देश की कोई पहली घटना नहीं है जिसमें पुलिस के अमानवीय और शैतानी चेहरे उजागर हुए हैं, बल्कि ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे समाज में घटती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं प्रकाश में ही नहीं आ पाती क्योंकि पीड़िता वही हिम्मत हार जाती है जब उसे पता चलता है कि रक्षक अब भक्षक बन चुका है। वैसे पुरुषवादी सोच से ग्रसित पुरुषों के लिए किसी महिला को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका महिला के चरित्र पर लांछन लगाना और उनके साथ शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ करना होता है। इसी सोच से ग्रसित पुरुष पुलिस कर्मियों ने इस घटना की पीड़िता के साथ शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ किया। पीड़िता के अनुसार पहले उनकी आवाज़ को बंद कराने के लिए महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मार पिटाई की, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप नहीं हुई तो पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ की। यानी पुलिस वालों को ये पता था कि किसी महिला को अपने वश में करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उसकी पिटाई करने से ज़्यादा असरदार उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करना होता है। और इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए पुरुष पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है ताकि कानून का पालन करवाने वालों के मन में भी कानून का भय पैदा हो सके। आइए सुनवाते हैं आपको भरतपुर की घटना की पीड़िता की व्यथा को उसी की जुबानी। कोर्ट ऑफ उड़ीसा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद मैं अपने घर जा रही थी। कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल
थी अपने आईटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार एफआईआर लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। इसके लिए मैं चाहती थी कि वो एफआईआर लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्टाफ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के आईआईसी है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज। अभी आप भरतपुर की घटना की पीड़िता से इस घटना को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मियों के अमर्यादित और दंडनीय कार्रवाई की गाथा को सुन रहे थे। मैं हूं एसके गुंजन, आप देख रहे हैं काव काव न्यूज। फिर हाजिर होती हूं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत।